Hence, we are starting from today. The total 18 chapters अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में है और एवरी टॉपिक हैज 10 12 13 पेजेस है ना. तो and these are all concept based. So what I have done, I mean whatever assessment I have done so far after going through these chapters is that every concept takes 15 20 30 minutes. Okay, मतलब एक क्लास में अगर मैं बहुत स्लो भी पढ़ाऊंगा I'll still be able to teach the concepts in a 1 hour class, at least for 2 chapters. Now, there are two reasons why I'm trying to do it fast. One is because I'll be able to finish grade 7 quickly so that I can jump onto grade 8. And then the kids from grade 8 who are waiting will get enough time to focus on that. Because grade 8 का chapters होंगे, subjects होंगे, math, science हो तो थोड़े थोड़े बड़े भी होंगे, थोड़ा उसमें effort भी देना होगा concept पे. Second thing is that whatever speed I'm going with, that would be meaningful for you guys only if आप लोग भी साथ ही साथ वो चीज़ों को दोबारा रिवाइज करते हो, अलग से फिर देखते हो, अगर लगा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसको पूछते हो, राइट. और उसके बाद then you make me explain some of the things which are missed or whatever, right? तो हाँ, so what I was saying was कि whatever speed I'm going at right now, आप उसको you'll have to revise थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद में you have to just go through the chapters one more time to see कि हाँ जो मैंने बताया ठीक बताया कि नहीं बताया, मैंने बताया मेरे बताने के बाद आपने इसको समझा कि नहीं, और if there's something that is not understood right or I did not explain it well, तो आप मुझे मेरे से पूछोगे, मैं इसको फिर से समझाऊंगा कि भाई अच्छा ये क्या है ना. और लास्ट चीज बिफोर आई स्टार्ट, 6 7 तक जो है मैं थोड़ा आई एम गोइंग एज अ वेरी लाइट टीचर. मैं आप लोग को ज़्यादा असाइनमेंट नहीं देता हूँ, मैं आप लोग को ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेशर नहीं डालता हूँ. एज में प्रेशर नहीं डालूंगा, ठीक है, लेकिन दिल बी मोर फोकस ऑन इंश्योरिंग कि जो हम सीख रहे हैं उसके लिए मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है. और उसमें उसका बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है कि आई विल काइंड ऑफ enthuse you, or I will kind of motivate you guys to do a lot of interaction among yourself. मतलब yourself as in आपके आपके दोस्तों के बीच में. क्योंकि देखिएगा कि ऐसे नहीं होता है. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सही एग्जांपल नहीं है. मुझे एक केमिकल होता है उसको बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है. उसका केमिकल फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O. ये पोटासियम का केमिकल फार्मूला है. ये पता है, ये मैंने कहाँ सीखा था? ये मैंने अपने एग्जामिनेशन रूम में सीखा था. एक सवाल आ गया था, अपने दोस्त को बोला अरे यार ये वाला तो जानते नहीं हो. बोलता अच्छा, वो उसने बताया उसको मुझे बस एक ही बार बताया उसने एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि नहीं गया, विच इज एक्चुअली चीटिंग. लेकिन बताने में ये चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने बताया उसको, मुझे एक्सप्लेन किया एग्जामिनेशन हॉल के बीच में, मतलब 1 मिनट का विंडो था. And that I now I remember it for almost like 40 years, not 40, 30, 35 years. तो मेरा ये करना है कि जो भी बताऊंगा मैं, उसमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं भी आ सकती है. बट देन व्हेन यू डिस्कस दोज टॉपिक्स विद योर फ्रेंड्स, आप देखोगे कि आप बोलोगे देखो मैंने आज ये सीखा, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ, ये बताता हूँ, अगर तुम जो भी जानते हो उसके बारे में चेक करके बताओ सही है कि नहीं. देन यू विल सी कि जो कॉन्सेप्ट आपका फ्रेंड से आप डिस्कस कर रहे हो, that becomes very easy, that you remember for a much longer time. So that is what I was trying to kind of uh, tell you guys. Okay, तो चलिए समरी यही है कि धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाएंगे अपना पढ़ाई थोड़ा सीरियस होगा. सीरियस मतलब प्रेशर नहीं, सीरियस मतलब मोर कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, मतलब दोस्तों के साथ में डिस्कस करके, एक्सप्लेन करके, शेयर करके आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हो उसको आप और पक्का कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. चलिए तब मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी इट.
स्क्रीन दिख रहा है मेरा? देख पा रहे हो आप लोग मेरा स्क्रीन? हाँ बोल Yes. दीजिए सब। ओके, अभी भी दिख रहा है Yes, sir. वॉइस? Sir, we are not able ओके to see your. जी बेटा। Sir, we are not able to see your screen. ओके, वेरी नाइस। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 7। ग्रेड 7 का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे आप लोग कि सर इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, जल्दी बताइए क्या पढ़ाने वाला है। तो चलिए जल्दी बताता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आज को हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं ऐसे, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है। तो आई विल रीअश्योर दैट अगेन। हम जो भी पढ़ते सीखते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रहता ही है। अभी देखिए मेरा मेरा ड्राइंग स्किल देखिए और बताइए कि ये क्या है। ये क्या दिख रहा है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दिस थिंग लुकिंग लाइक? इज इट लाइक अ ट्री? चलिए थोड़ा सा उसको ऐसा कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आप लोग का। दिस इज अ ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्री। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ट्री is because tree is a very very important part of our lives, ठीक है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। We also cannot survive. Not only we as a human being, none of the organisms or the living creature that we know of can survive. अब बोलिए कि ये तो करने सुनने की बातें हैं, 2-4 पेड़ तो हम रोज ही काट लेते हैं अपने मोहल्ले में, क्या गजब हो जाएगा। What I'm trying to say is, if there is no tree on the earth surface, बहुत जल्दी जो है लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? एक छोटी सी चीज की वजह से। अभी देखेंगे इसमें, दिस इज नथिंग बट आई एम जस्ट शोइंग अ लीफ। द लीव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑब्वियसली। एक लीफ दिखा रहा हूँ, इसमें हर एक पत्ते में these leaves जो कि ट्री में पाया जाता है या किसी प्लांट में या बुशेस में पाया जाता है, हर मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। अगर आप इस लीफ को देख रहे हो, अगर मान लिया जाए अगर ये लीफ है या लीफ जैसा दिख रहा है, दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। इसमें जो ग्रीननेस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, ये समझिए पूरे ब्रह्मांड का या पूरी धरती पे जो जितना भी जीवन है, लाइफ है, उसका होने का कारण है। आप समझते हैं क्यों? तो ये जो हम बोलते हैं ना कि पौधे जो है वो हमारे लिए भोजन बनाते हैं। मान लीजिए कोई भी फ्रूट ट्री देख लीजिए, कोई भी क्रॉप देख लीजिए, चाहे वो धान का फसल हो, गेहूं का फसल हो, या गन्ने का हो, मक्के का हो, कुछ भी हो, राइट। ऑल दीज क्रॉप्स और trees that gives us something to eat, they make it for us, okay। तो ये हमारे लिए खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनता है? तो अभी वापस I'll go back to what I said कि ये लीफ पे जो ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, ग्रीननेस
या ग्रीन कलर जो होता है आपके पत्तों पे, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को मैं सी लिखता हूँ एक फॉर टाइम बिंग, ओके। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट अब्जॉर्ब करता है, या सनलाइट के साथ में सम रिएक्शन करता है, सम प्रोसेस करता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारे हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते वक्त वी टेक ऑक्सीजन, व्हेन वी एक्सहेल इट, ये छोड़ते हैं, तभी हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को कंज्यूम करके हमारे बॉडी में से जो भी उसको प्रोसेस करके जो हम जब उसको छोड़ते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम मतलब मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, ठीक है, एक्सेप्ट प्लांट्स। तो हम एक्चुअली एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और सांस लेने का प्रक्रिया जो उसको श्वसन बोलते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो माहौल में मतलब एनवायरनमेंट में जा रहा होता है, उसको क्लीन करने का काम पौधे कर रहे होते हैं। तो दे हैव क्लोरोफिल, दे टेक सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, और जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। और साथ ही साथ, अब जैसे मैंने बोला था ना, ये ट्री है, ये पेड़ है, इसमें देखेंगे यहाँ पे रूट्स होते हैं जो जमीन से इसको बांध के रखते हैं, है ना, जड़ जिसको बोलते हैं। तो ये इसके थ्रू, यहाँ मान लीजिए जाए पानी है अगर जमीन धरती के अंदर में, अर्थ के सरफेस के नीचे, इट कीप्स पुलिंग वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। या आप हम लोग पौधों में पानी डालते रहते हैं ना, जहाँ पे लगता है कि हरे थोड़ा कम हो गया, वो प्लस जो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, राइट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उसको अब्जॉर्ब करते रहते हैं। इनके अंदर में पाइप लगा होता है, इसको वेसल्स बोलेंगे, ठीक है, पूरे पूरे ट्री में, जो उसको वाटर को, मिनरल्स को जो जो अब्जॉर्ब करते हैं अर्थ के सरफेस से, उसको पूरे उसमें सर्कुलेट करते रहते हैं। इवन देखिए जो लीफ है, उसमें समझिए पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ लीफ मान लीजिए जुड़ा हुआ है इससे, ट्री से, मतलब डाली से। तो इसीलिए ये देखिए, ये सब जो है पतला पतला दिख रहा है, ये सब दीज आर वेसल्स। तो जो भी पानी मिनरल जो भी आ रहा है, वो इधर बढ़ते जा रहा है, आया है इसमें, पूरे इसमें जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्लोरोफिल है, तो ये इससे वेसल से पानी आया, इस क्लोरोफिल के साथ में इसको इसको मिल रहा है, भाई लीजिए पानी लीजिए और अपना यूज कीजिए। कि मतलब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि ये आपका लीफ है, ऐसे देखिए, इधर जो है यहाँ पे ये डाली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए वेसल्स है, ये सब जो जो लाइंस दिख रहा है इसमें बीच में, ये वेसल्स हैं, जो हमारे बॉडी में से वेन्स होता है ना, नस, वैसे समझिए। तो ये यहाँ से जो भी इसको मिल रहा है, पानी मिनरल्स जो भी मिल रहा है, इसमें सर्कुलेट कर रहा है। और इसमें देखिए बहुत माइक्रोवेव सॉरी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स का क्या काम है, जो आपके हमारे एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और बाकी जितने भी बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पोर्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पुल करते रहता है, भाई मेरे को चाहिए, ये समझिए क्या होता है, सक करने का काम करता है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है। इसके पास अपना क्लोरोफिल है ही ग्रीन वाला, सनलाइट यूज किया, प्लस थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको, जगह को। तो समझिए कि जो अभी यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कि ये पहले आपका हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी चीज है, जो पॉल्यूटेड एयर है, उसको सक करता है, ये छेद से, ये पोर्स है इनसे, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, ये जो पोर्स है छोटा छोटा, इसके साइड में गार्डिंग सेल्स होते हैं, जो उसको कवर करके रखते हैं, मतलब टूटने नहीं देंगे, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये ये सिर्फ जानकारी के लिए याद रख लीजिए, ज्यादा इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अभी ये है कि आपका ये जो
लीफ है उसमें ये ग्रीन मटेरियल है जिसकी वजह से पत्ता हरा दिख रहा होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, उसको हम लोग सी बोल रहे हैं शॉर्ट में। तो क्लोरोफिल प्लस हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, प्लस सनलाइट जो जो ऑब्जॉर्ब कर जाता है वो, प्लस जो उसको ये वेसल्स जो है इसका जो वेन्स है पत्तियों में जो जो रास्ता बना है फ्लो होने के लिए, उससे जो वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो भी इसको मिल रहा है धरती से, जो तो उसके थ्रू उसको वेसल के थ्रू उसको यहाँ पे मिल रहा है। तो समझिए ये आपका स्टोव है, खाना बन रहा है इसमें। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर मिनरल जिसको जड़ से या रूट से आ रहा है, वो सब मिला करके इस रेसिपी को यूज करके दिस मेक्स फूड। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ये दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। जो अदर लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, but plants and trees make food for themselves and for everybody else to consume। ठीक है, तो ये पूरा पूरा प्रोसेस जो हुआ फोटोसिंथेसिस का, इसमें आप देखेंगे कि इट मेक्स फूड, इट इट डज क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट आल्सो। मतलब इट कीप्स ऑन टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट कीप्स ऑन पुलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मेक्स फूड एंड आल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन, जो हमको हमेशा लगता है। अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, उस बीच में जो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ आप लोग ब्रीथ कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड देन वी कीप exhaling carbon dioxide। So the process of taking carbon dioxide, using sunlight, using chlorophyll, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए। ठीक है, दिस इज नॉट अ केमिकल नेमिंग कन्वेंशन, आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर ease of understanding, plus water plus mineral, or then making food plus emitting oxygen. This whole process is called photosynthesis, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, जो हम लोग के जिंदा होने का कारण है आज के डेट में। इमेजिन कीजिए अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाए, चाहे वो प्लांट्स को मारने से, चाहे वो सनलाइट को पूरा पूरा रोक देने से, या जिस भी कारण से, अगर ये पूरा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, तो यू कैन इमेजिन दिस होल अर्थ will have no existence of any organisms or living things। क्यों? गेहूं चावल मिलना बंद, गन्ना मिलना बंद, दाल मिलना बंद, ऑक्सीजन मिलना बंद। क्या होगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ही बचा हुआ ऑक्सीजन है उसका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और हमारे लिए ब्रीथ करने का जुगाड़ नहीं रहेगा। We will not have food, no fruits, no tree, no no food grains, nothing। तो जितना भी बचा हुआ स्टॉक में सब धीरे धीरे खत्म। तो that will become a big threat। So that is why it is said कि we must keep planting trees, we must keep the earth green, we should have enough plants, we should have enough of this thing going on always, so that there is no risk of, or there is no risk for survival of living things। Okay, और ये जानना जरूरी है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें से सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज हैं, दे ओनली कैन डू दिस प्रोसेस एंड मेक फूड। एवरीबडी एल्स जस्ट कंज्यूम्स। अब चाहे आपने अपने सराउंडिंग में काउस को देखा होगा, या जो भी एनिमल, हॉर्सेस है, जो भी है, डॉग्स हो या जो भी एनिमल आप सोच सकते हो, हर कोई सिर्फ कंज्यूम करता है, नोबडी मेक्स। आज तक किसी भी क्या बोलते हैं, घोड़े ने एप्पल नहीं बनाया है, सिर्फ खाया है। हम भी खाते ही है, हम बनाते नहीं है। मतलब वी प्लांट,
we grow crops, we being the the most smart animal on the planet, हम लोग खेती कर लेते हैं, बट वी कैनॉट, ऐसा नहीं कि धूप में खड़े होकर पानी पी करके हमारे हाथ में एप्पल निकल आया, वैसा नहीं होता है, ठीक है। वी स्टिल टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज ओनली फॉर ग्रोइंग दोस थिंग्स, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना ही असाइनमेंट है कि जो लोग अपना खुद खाना बना सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखिए देयर इज अ टर्म फॉर दिस एंड आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस बिकॉज़ एग्जाम में आता है। तो आप लोग अगले क्लास में मुझे बता देंगे या फिर इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे, भाई जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं उसका एक नाम होता है, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आपको पता चले वो शेयर कीजिएगा, और जो नहीं कर पाते हैं उनका भी एक नाम होता है। आई वॉन्ट यू गाइस टू शेयर दैट आफ्टर, इफ यू नो और इफ यू डोंट नो, दोनों केस में। नहीं जानते हो तो पता करके बताएंगे, जानते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे ताकि सभी लोग उसको जान पाए, ठीक है। दैट इज वन थिंग। तो आज का हमारा पूरा जो पढ़ाई था दैट वाज रिवॉल्विंग अराउंड दिस थिंग ओनली, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये जानना ही जरूरी है। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग सीखे हैं, इस चीज को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी सीखेंगे यहाँ पे इस क्लास में, एवरीथिंग विल हैव प्रैक्टिकल रेलेवेंस। अगर हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे तो या तो हम सीखे नहीं है या फिर हमने सही चीज नहीं सीखा। अब देखिए जैसे मान लिया आपको फोटोसिंथेसिस को अगर देखना है, अगर ना, क्या कीजिए, यू कैन टेक लेट्स से 2 पार्ट्स जहाँ पे आपके पौधे लगे हों, या नए नए पौधे लगा लीजिए, जो एग्जिस्टिंग है उनको, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। 2 पार्ट्स लीजिए, उसमें जो छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए, एक को पानी मत दीजिए, एक को एयर मत दीजिए, और मान लीजिए चलिए एक और पॉट ले लेते हैं, उसको सनलाइट मत दीजिए, मतलब कवर कर दीजिए। उसके बाद मतलब समझिए एक पॉट है जिसमें कि आप पानी नहीं डाल रहे, बाकी सब कुछ है, उसको सनलाइट भी मिल रहा है, खुले में रखा हुआ उसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, अ, मिट्टी में लगा हुआ है तो मिट्टी में जो मिनरल्स है वो तो मिल ही रहे हैं उसको, है ना। सिर्फ सिर्फ उसको पानी नहीं मिल रहा, आपने पानी डालना बंद कर दिया। उसी तरह एक पॉट में एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है जिसमें कि आप सनलाइट नहीं देते, मतलब समझिए पानी आप डेली डाल रहे हो लेकिन उसको अपने ऐसे अंधेरे में रखा हुआ है जहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिलता है, ठीक है। अब बाकी मिट्टी में पानी में डाल रहे हो, मिनरल्स हैं तो वो सब मिल रहा है उसको। उसी तरह से तीसरा एक पॉट में एक छोटा सा पौधा रख सकते हैं जिसमें कि आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक पॉली बैग या कुछ डाल के उसको कवर कर दीजिए, खुले में रखिए उसको, सनलाइट मिलेगा उससे, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग रहा तो, और पानी आप डालते रहिए लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मत मिलने दीजिए। आप देखेंगे कि 3-4 दिन वो उनके बाद उन पौधों में चेंजेस आना शुरू होगा। दे विल स्टार्ट डाइंग, इसको पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है मतलब उसको सर्वाइव करने का चांस नहीं है, 5-7 दिन में वो जितना पानी था मिट्टी में लेके खत्म हो जाएगा। जिसको सनलाइट नहीं मिल रहा है देखेंगे कि उसके पत्ते और मुरझाने लगे, क्योंकि उनको खुद का भी खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और मिनरल्स, अगर ये चीज नहीं हो रहा है, इसमें से कोई भी चीज को एक रोक देंगे आप, तो यू विल सी दैट द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट्स इम्पैक्टेड, और पौधे सिर्फ जो खाना बनाते हैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बनाते हैं, उनका खुद के लिए होता है। जैसे मैंने अपने अपने बैकयार्ड में एक एक पीच ट्री लगाया, तो पीच ट्री जो है, उस पीच ट्री क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं पीच सब्जी बोल लेते हैं, तो उसमें पहले छोटा सा पौधा था, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले बड़ा हुआ, जब बड़ा हो रहा है तो वो खाना जो बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो खुद को उसको मिल रहा है, अपना स्टेम मजबूत कर रहा है, अपने पौधे और पत्ते उसमें ऐड हो रहे हैं, बड़ा हो रहा है। जब और बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें वही जो प्रोसेस चलता रहेगा, तो फिर वो अपना ग्रोथ भी करता है और फ्रूट्स भी देता है। तो वही है, मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उनको अपने ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है, मतलब दे मेक फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज द सेम फूड कैन बी यूज्ड बाय अदर एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि यहाँ पे हम लोग ये पूरा ये इंग्रेडिएंट सेम ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और मिनरल्स,
इतना चीज लेकर के ये आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है और फूड बनाता है। ये फूड जो है उनके अपने ग्रोथ के फॉर्म में मोर लीव्स, मोर स्ट्रॉन्गर स्टेम, ग्रोइंग ट्री, या फिर इसमें जो आपके फल आते हैं या जो भी आपका क्रॉप्स आता है जो भी, हाँ, तो उसमें काम आता है। तो आप लोग असाइनमेंट पता है, आप लोगों को सिर्फ पता करना है कि जो प्लांट्स या लिविंग थिंग्स जो कि फूड ना बना पाते हैं उसका क्या नाम है, और जो नहीं बना पाते उनका क्या नाम है। ठीक है। अभी इसी प्लांट्स में बहुत सारे तरह के होते हैं प्लांट्स। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि भाई प्लांट्स या ट्रीज, एक तो हो गया फ्रूट रिलेटेड, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं जिसमें कि कोई फ्रूट नहीं आता, बस वो हरे भरे होते हैं, पत्ते होते हैं उसमें। बट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो हो रहा है वो उनके अपने ग्रोथ में काम आता है। ये तो बहुत सारे ट्रीज हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर शैडो एंड शेड, कि भाई छाया के लिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर एक ट्री जो है आपको फ्रूट्स दे ही दे। अगर जहां तक अगर वो ट्री, मान लीजिए एक ट्री है, बहुत बड़ा सा ट्री, कोई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं आता है, बट फिर भी वो काम का है। बोलिए क्यों? बिकॉज कुछ भी नहीं देगा तो ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करते जा ही रहा है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नीडेड फॉर आवर लिविंग। तो कोई भी ट्री, भले वो फल दे रहा हो नहीं दे रहा हो, दैट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड फॉर आवर लिविंग। ठीक है। तो कभी भी मत सोचिए भाई ये पेड़ में कुछ नहीं होता, काट दो, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह देखेंगे बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिसको कि इंसेक्टिवोरस ट्रीज बोलते हैं। मतलब उसमें देखिएगा कि ये ट्रीज जो है उसमें ऐसा ऐसा मान लिया जाए, ऐसा इस तरह का आता है, और यहाँ पे कुछ लिक्विड्स आता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज खाने के लिए, जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस ट्रीज। मतलब उनका शेप मोस्टली ऐसा रहता है, मतलब अगेन सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग स्किल्स, पॉकेट जैसा बना होता है, ठीक है, और ये लगा होता है। तो इसमें यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लिक्विड आता है। जैसे इसके ऊपर आते हैं, इसको एक फ्लैप से बंद करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब ये बेसिकली इनका इनका जो इंटेक है, ये मालिक को जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और खाते हैं उसका, उससे उनको मिनरल्स या उनका जो कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो कि यूज करते हैं हम लोग बाकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, बट कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो सबका मेन फार्मूला वही है कि ये जो है आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके this makes food, this makes oxygen, and this keeps on consuming carbon dioxide in our environment। क्योंकि उससे ही वो बोलते हैं एनवायरनमेंट की क्लीनिंग होती रहती है। जैसे हमारे घर है, मान लिए घर में, मान लिए कि रोज हम सोते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते उसके क्रम में बहुत सारी गंदगी होती रहती है। तो उसको अगर सफाई नहीं करते रहेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे वो कूड़े का ढेर बनता जाएगा, एंड देन एट सम पॉइंट टाइम इट विल बिकम सफोकेटिंग आल्सो। मान लीजिए घर में आपने खाना इधर उधर, मान लीजिए गंदगी फैल गई, थोड़ा कचरा उधर छोड़ दिया, खाना खाने वाले प्लेट में खाना पड़ा हुआ कोने में पड़ा हुआ है, दैट विल स्टार्ट रॉटिंग, सड़ना शुरू होगा। उससे इट विल रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस गैसेस आल्सो, जो कि आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। तो नेट ये है कि जहां पे भी हम रहते हैं, जो भी काम करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ साइकिल रिपीटिंग टू क्लींस इट और टू क्लीन इट। तो दिस होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो डज द सेम थिंग विद द एनवायरनमेंट, कि भाई हमारे रहने की वजह से, हमारे सांस लेने इसकी वजह से जो भी हम गंदगी रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, उसका सफाई कौन कर रहा है ना? तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसी तरह से प्लांट बहुत तरह के होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फंगी या ये आपका इवन जो क्या बोलते हैं, या फिर आपने देखा होगा इसमें वाटर के सरफेस पे एक रहता है ग्रीन सा, एक फ्लोट करता है, उसको उसको बोलते हैं हम लोग एलजी बोलते हैं।
तो वो एलजी क्या करता है, वो वैसे ही एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है, उसमें भी अपना क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो जो जो लेक के सरफेस पे एलजी है, उसके नीचे जो बायो ऑर्गेनिजम्स है, जो मछलियां होती है, जो भी जानवर होते हैं लेक में या पानी के सरफेस के नीचे, उनको उससे ऑक्सीजन या जो भी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उनके सर्वाइवल के काम आता है। तो कुल मिला के ये है कि हर एक छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा, पेड़ हो, पानी के सरफेस पे हो, धरती पे हो, जहाँ पे भी, चाहे फंगस हो चाहे मशरूम हो, अलग अलग तरह के पौधे होते हैं। उनका सबका काम मिला के ले दे के यही होता है कि इट डज फोटोसिंथेसिस एंड provides generates food and keeps on cleansing the atmosphere by sucking carbon dioxide and releasing oxygen into it. ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यही पेड़ पौधे जो है रात के, दिन के टाइम में तो ठीक काम करते हैं, जब तक सनलाइट मिल रहा है तब तक तो काम सही चल रहा होता है। रात होते इनका दिमाग खराब होता है। दे स्टार्ट रेस्पिरेट डूइंग रेस्पिरेशन, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं वो काम पेड़ पौधे भी करने लग जाते हैं। तो रात में क्या होता है कि दे दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वी डू। जबकि उसको सनलाइट नहीं मिल रहा था, उसमें ये भी काम चल रहा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं रात में पेड़ के नीचे कभी मत सोइएगा। पेड़ के नीचे सोएंगे तो उस समय जो है पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है, तो दैट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोते। सो अगेन नाउ नाउ यू माइट थिंक, अरे दिन में तो भाई ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से, रात में फिर वही काम उल्टा करने लग जाता है, तो फिर क्या फायदा हुआ? दिन में साफ करो, रात में खराब करो, तो नहीं चाहिए पेड़। ऐसा नहीं है। तो उनका जो रेस्पिरेशन होता है, उस केस में जो जितना वो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट दे डू इन द डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कभी भी कोई भी पेड़ आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करे, इतना वट एवर दे गिव एंड वट एवर दे टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट, there is a huge difference. मतलब they give a lot of oxygen, they take very little oxygen during respiration in the night. तो इसीलिए वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए that is never that should never make us think कि पेड़ का कोई काम नहीं है। दिन में तो ऑक्सीजन देता है, बट रात में वही ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता है खुद से, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बस यही था पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। और आप लोग को होमवर्क मिला है कि अलग अलग जो पौधे हैं या एनिमल्स हैं, जो लोग अपना फूड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, और जो लोग नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। वो व्हाट्सएप में आप लोग भेजेंगे पता करके, उसी ग्रुप में, ऑनलाइन मैथ वाले ग्रुप में भेजेंगे, ताकि सब कोई जान पाए। और द मैसेज दैट आई हैड फॉर यू ऑल वाज कि अभी जो है हम लोग विल मेक इट मोर कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। आई विल probably not be giving homework to you all, या ऐसा कुछ कि ये करके आइए वो करके आइए, but I will ask you guys to share lot of things in the group। WhatsApp ग्रुप में ही भेजिए कि भाई आज ये कर लिया, इसके बाद जो आपका होमवर्क है कि ये करके आप WhatsApp ग्रुप में भेजिए, ताकि आपसे और बच्चे जो है देखें और सीखें। because when you will share, somebody else will learn, when somebody else will share, you will learn or you will be able to revise। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। आप लोग को एक अंदर की बात बताता हूँ कि ये जान के रखिए कि जैसे अब मैं चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज अगर देखेंगे आप, इंडिया में बोलते हैं ना कि आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, उसके बाद एनआईटीज हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फिर प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ये कॉलेजेस अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? दे टेक गुड स्टूडेंट्स इनटू देयर कॉलेजेस। अगर स्टूडेंट अच्छा होगा तो कॉलेज अच्छा हो जाता है बाय डिफॉल्ट। स्टूडेंट अच्छा कैसे होता है कि मान लीजिए एक कॉलेज है, इसमें 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 बच्चे अच्छे हैं, तो वो आपस में अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कस करते हैं, वट एवर दे लर्न दे कीप शेयरिंग। तो उससे जो है सबका नॉलेज लेवल बढ़ता है, इंटेलेक्ट लेवल बढ़ता है। तो मैं उस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि यहाँ पे हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं, आप लोग इसलिए नहीं सीखेंगे कि मैं अच्छा टीचर हूँ, आप लोग इसलिए सीखेंगे कि आप लोग एक दूसरे से के कनेक्शन का यूज करके, एक दूसरे के साथ शेयर करके, एक दूसरे के साथ नॉलेज को एक्सचेंज करके बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो दैट इज व्हाई कीप ऑन आस्किंग कि भाई अपने दोस्तों को जोड़िए, चाहे इंग्लिश वाले क्लास में हो चाहे इसमें हो,
उनके जो भी आप जानते हैं सीखते हैं, उसको शेयर कीजिए, लोगों को बताने की कोशिश की भाई देखो मैंने ये सीखा। उससे क्या होता है ना कि आपका रिवीजन तो हो ही रहा है और आप कुछ लोगों को सिखा भी रहे हो। ठीक है, तो दिस इज कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे मैं हमेशा आप लोग को इसलिए बोलता हूँ कि भाई हम सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। विल नॉट ट्राई जजिंग ईच अदर, क्योंकि उससे प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने पे ना कि आपका दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाता है, पूरा प्रेशर में आप चले जाते हो कि अरे यार ये तो तेज बच्चा है, इसने ज्यादा मार्क्स लाया, कम मार्क्स लाया, मैं अच्छा हूँ मैं खराब हूँ, वो सब सोचने लगते हैं। वो मत सोचिए, मैं क्या सीख रहा हूँ दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैंने सीखा, मैंने किसी को सिखाया, मैंने किसी और से कुछ और सीखा और उसको इतना इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा, बस दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, तो ये तो था आज का पूरा पूरा ज्ञान। जैसा मैं बोला शुरू में कि वी कैन डू 2 चैप्टर्स इन अ डे। आज मैं एक ही चैप्टर किया बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एंड आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम टू नो एक्सप्लेन यू गाइस why your participation is important and why it is important for you to bring your friends, share your knowledge with everybody। अगर आप करोगे, शेयर करोगे ना, देखना ऐसे मान लिया जाए कि वीर ने कुछ सीखा, आपके लिए बेस्ट उपाय यह है कि जैसे आपने सीखा, क्रिस को बोलिए कि भाई बैठो मैं तुमको बताता हूँ आज मैंने क्या सीखा। क्रिस के काम की नहीं होगी चीज, बट व्हेन यू एक्सप्लेन टू हिम you will be able to do 2 things. One is you will know that yes, I learned it right or not. Second is that is your best test of your knowledge। अगर कोई चीज आप जानते हो तो आप सिखा पाते हो तो समझिए आपने ठीक सीखा है। नहीं सिखा पाते हो, नहीं बता पाते हो, मतलब कहीं पे कुछ कमी है। दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं सीख गया था या नहीं सीखा था। अगर सीख गया तो अच्छी बात है, नहीं सीखा था चलो लेट मी गो बैक टू इट, रीड इट वन मोर टाइम, अंडरस्टैंड इट वन मोर टाइम एंड देन आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग इट। तो हमेशा डोंट कीप एनी नॉलेज टू योरसेल्फ, ट्राई गिविंग टू समबडी। चाहे पापा मेरे को बिठा के बोले कि पापा ये मैंने सीखा है नया, आपको दिखा सुनाता हूँ, आप सुनिए, अब बताइए कि अगर इसमें कुछ कमी है। उससे आपका रिवीजन बहुत आसान होता है। एंजॉय व्हाट यू डू, डोंट मेक इट लाइक अ वेरी बोरिंग एक्टिविटी। अब मान ली साइंस सीख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे फोटोसिंथेसिस के बारे में किया ना, पापा और मम्मी को बोले कि भाई देखिए मेरे को 2 छोटा सा पॉट चाहिए, अपनी प्लास्टिक का कप पड़ा होता है घर में, थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए उसमें, दो दो सीड प्लांट कर दीजिए, पानी देते रहिए खेल खेल में। 2-4 दिन 5 दिन के बाद देखिए कि भाई इससे निकला है कि नहीं कुछ पौधा। अच्छा ठीक है, 2-3 पौधा निकल गया है। अब उसके एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसका फोटोसिंथेसिस रोक देंगे तो क्या होता है देखते हैं। तो आपने किसी पौधे को मारा नहीं, यू यू जस्ट डिड एक्सपेरिमेंट विद समथिंग न्यू। कुछ नहीं, चने का घर में होता है ना ब्लैक चिकपीस होता है, चना होता है जो, 2-4 चना ले लीजिए फुल, उसमें डाल दीजिए, वो छोटे गमलों छोटे पॉट्स में, देखते हैं क्या होता है। तो सी बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज learn it the way it remains with you forever, learn it the way it becomes your knowledge, learn it the way it becomes part of your life। don't learn it to remember and to get good marks, that will not help you for long। वो सभी सब्जेक्ट जिसमें मैंने अच्छा मार्क्स लाया था अपने बचपन से लेकर अभी तक, उसमें से 80% चीजें मैं भूल चुका हूँ। आई ओनली रिमेम्बर दोस 20% जहां मैंने खेल कूद किया था उसके साथ में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है जस्ट टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा जो है ना पढ़ाई को यू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट मेक इट समथिंग दैट प्रेशराइजेज यू। ठीक है, चलिए तो आज के लिए भाई इतना ही था। आज हमने एक चैप्टर ही किया, बट विल मेक श्योर दैट वी हैव यू नो इन एवरी क्लास वी आर एबल टू कवर मोर चैप्टर्स। क्योंकि मैं आज जो इतना ज्ञान दे रहा था वो सब ज्ञान नहीं दूंगा हर क्लास में, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे फिर, है ना। दूसरी चीज मैं करने वाला हूँ कि इसमें जो क्लासेस है इसमें जैसे कि 1-1 घंटे का जो क्लास होता है, 1 घंटे का वीडियो बन जाता है, इसको 2 फॉर्म में डालेंगे। इस वीडियो को मैं थोड़ा भी एडिटिंग सीखना पड़ेगा मुझे, वो सब मैंने किया नहीं ज्यादा। तो हर एक क्लास का 2 वीडियो बनाएंगे, एक तो फुल वीडियो रहेगा 1 घंटे का और दूसरा क्रंच करके 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का कर देंगे, जिसमें कि जो की कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर आप जल्दी में कॉन्सेप्ट से देखना चाह रहे हो, पूरा 1 घंटे का क्लास का वीडियो नहीं देखना चाह रहे हो बाद में, तो यू कैन पिक दैट वन एंड रिवाइज। तो उससे आपका 2 फायदा होगा, एक तो आपका डेटा भी बचेगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म आपने मान ली पूरा क्लास अटेंड किया था तो आपको दोबारा क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या क्या पढ़े थे, तो 10 मिनट में वीडियो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डेटा भी बचेगा,
अगर आपने क्लास मिस कर दिया था देन ऑब्वियसली जस्ट सीइंग दैट 10 मिनट का वीडियो विल नॉट हेल्प मच, देन आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा उसके लिए वीडियो एडिटिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, तो देखता हूँ थोड़ा। ओके, तो चलिए, जब मैं वंस आई लर्न दैट वीडियो एडिटिंग स्किल देन आई विल स्टार्ट पुटिंग 2 वीडियोस फॉर एवरी क्लास, तो आप लोग उसमें चूज कर पाएंगे कि भाई कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो बस आगे से क्लासेस में we'll see if you're able to do 2 chapters in a day if time permits, because my plan is to finish grade 7 by end of September or mid of October time, so that we get enough time for 8th grade, है ना। All right, चलिए फिर we'll meet again in the next class. ठीक है, तो